ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। आई होप जो आज मैंने दिन के अंदर लाइव मार्केट में वीडियो अपडेट की थी वो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो निफ्टी ने एक्जैक्टली वही बॉटम वाला सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ने एक्जैक्ट वही रेजिस्टेंस के आसपास कहीं क्लोजिंग दिया है। तो इन बिटवीन जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि मार्केट को मैं कहीं ना कहीं एक साइडवेज देख रहा हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपायरी पे दिख नहीं रही है, लेकिन काफ़ी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे बेरिश है। मैंने आपको कहा था कि मैं तो साइडवेज देख रहा हूँ। बाकी आज फ्राइडे, ये थर्सडे है, तो थर्सडे को क्या है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का डेटा आने वाला है 4 बजे। तो उसके बाद में हो सकता है अपने मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर डेटा नेगेटिव आता है जो फोरकास्ट किया हुआ है उससे 6.6 फोरकास्ट किया हुआ है, 6.2 ऑल डेटा था हमारा जो एक्चुअल, और 6.6 फोरकास्ट किया गवर्नमेंट ने। तो 6.6 से अगर ज़्यादा आता तो एकदम बुलिश आपको मार्केट देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा। और वहीं ये डेटा थोड़ा सा लेस आता तो बेरिश मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन मिलेगा और मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी और एक थोड़ा स्लाइटली क्रैश देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था जैसे कि नीचे वाले हमारे लेवल से 24,640 से लेकर 24,686 एग्जैक्टली निफ्टी ने इसी बॉटम को सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में ये डिमांड जोन से वापस मार्केट ऊपर की तरफ उठ गया। निफ्टी 24,880 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। वहीं एक्सपेक्ट करते हैं कल एक थोड़ा सा मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर डेटा नेगेटिव आ जाता है, अगर मार्केट बहुत स्लाइटली गैप डाउन खुलता है 24,680 के अराउंड, तो यहाँ से एक बाइंग ही देखने को मिलेगी। बाइंग देखने के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चौपी रह सकता है मार्केट इस तरीके से। बिल्कुल, अगर अपसाइड में जाता है तो अपसाइड में आपको फिर इसको ब्रेक करेगा 25,000 पर। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पे 25,280 के आसपास मैं देख सकता हूँ इस तरीके से, अगर स्लाइटली यहाँ पे ओपन होता है। तो आइए दूसरे सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से रहेगा। वहीं अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप देखो 25,300 400 के ऊपर ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं आप इसको 25,600 के आसपास देखोगे। इस लेवल को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको ये देखने को मिलेगा सीधा 25,933 से लेकर 25,950 26,000 वाले लेवल्स आ जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेटा आता है। तो जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंपनीज़ की ईयर टू ईयर ग्रोथ सेल्स वगैरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वार्टर रिजल्ट्स में अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डेटा अच्छा नहीं आने वाला है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल एनालिस्ट के द्वारा। तो वहीं नीचे की साइड के जो लेवल एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर नीचे की साइड में मार्केट गैप डाउन खुलता है 24,487, तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है 24,642 की, और उसके बाद में कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट रह सकता है मार्केट कुछ इस तरीके से, और बाद में फिर रिकवर कर जाएगा। वहीं अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है कहीं ना कहीं 24,100 के आसपास इस एरिया में, तो यहाँ से भी अगर मार्केट यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ से मैं थोड़ी सी बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर सेलिंग आती है नीचे की तरफ तो 23,717 और 23,670 ये लेवल्स थोड़ा सा हार्ड है देखने को, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर इस तरीके का सिनेरियो भी हो जाता है तो हमारे माइंड में ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। तो 24,000 की अगर यहाँ पे कहीं देखने को मिलता है तो यहाँ से मैं थोड़ी सी बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाइंग के बाद में फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,332, उसके बाद में 24,462 को ये यहाँ से हर्डल लेगा, फिर इसको ब्रेक करता है इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं ये वापस रिकवरी होगी इस तरीके से। अगले हफ्ते में या फिर 10-15 दिन में मार्केट देखा जा सकता है कि नीचे की तरफ आता है। तो अगर बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ तो 2-3 दिन के अंदर भी देखा जा सकता है इस तरीके से कुछ। तो आइए बात करते हैं, अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है। ये तो हो गया सिनेरियोज, ऐसा ऐसा हो सकता है। अब एक्चुअल में हमें करना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें जो करना है कि अगर यहाँ पे बिल्कुल भी गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन पे मैं आपको जो जोन बता रहा हूँ 24,019 से लेकर 24,071, इस जोन पे अगर आता है तो यहाँ पे एक पुल बैक के बाद में या तो आपको कैंडल स्टिक जो देखने को मिलती है, पिन बार कैंडल यहाँ देखने को मिले, या फिर बुलिश एंग्लूफिंग देखने को मिले, या फिर कोई बुलिश पैटर्न आपको देखने को मिलता है ये इस तरीके से टेक्निकल 5 मिनट के अंदर हाई राइज, जो मैंने आपको हर बार मैं बताता हूँ। तो उसके बाद ये बाय प्लान करें, डायरेक्टली मार्केट के अंदर जंप ना करें। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको बिल्कुल भी जंप नहीं करना, अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे तो अपनी सेकंड जो डिमांड जोन है अपर साइड में 24,449 से लेकर 24,500 अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी आपको एक पिन बार रिजेक्शन देखनी है या फिर बुलिश एंग्लूफिंग देखनी है। देखो पिन बार और बुलिश एंग्लूफिंग जो रिजेक्शन आप देखोगे उसमें उसकी श्योरिटी नहीं है कि मार्केट 100% की वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, लेकिन
अगर आप यहाँ से पिन बार देख रहे हो, आपके पास में 15 मिनट में पिन बार मिल जाती है, 15 मिनट में बुलिश एंग्लिफिंग मिल जाती है जो पुरानी कैंडल को कवर करते हुए जाती है ग्रीन टाइप में। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए एक बेटर जगह मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको ये भी पता है कि जो बायर्स हैं वो सेलर्स के ऊपर हैवी हो रहा है। पिन बार का मतलब क्या है कि पिन बार जब कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट यहाँ कहीं खुला, खुलने के बाद में नीचे गया नीचे गया नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आके इसने बुलिश क्लोजिंग दे दी। तो वो साइकोलॉजिकल क्या है कि बायर सेलर पे हैवी हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिला है शार्पली। तो इस तरीके से हम बाय प्लान कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर देखा जाए तो 26,000 पे 75.7 लाख वाइज है। अगर ये बात की जाए तो 29 जो मई वाली एक्सपायरी है उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम है वाइज। मतलब कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक वाला सिनेरियोज भी है। जो जीडीपी डेटा आने वाला है उससे फोरकास्ट में लोग अपनी ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं गए हैं, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। नीचे की साइड चले तो नीचे की साइड में कोई भी स्ट्रॉन्ग वाइज बिल्डअप नहीं है। जो 24,800 पे 36.2 लाख वाइज है और 24,500 पे 28.4 लाख वाइज है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जीडीपी डेटा जो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव आ सकता है। तो नीचे की साइड में बेरिश साइड में कोई भी पोजीशन नहीं है। बुलिश साइड में 26,000 ब्रेक नहीं करेगा तो 75.7 लाख वाइज है। जो पिछली बार जो पोजीशन थी उनकी हाफ ही पोजीशन है। भाई अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में पहले देखते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट ट्रेड हुआ। बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे आने के बाद में कंसोलिडेशन में रहा। कंसोलिडेशन में रहने के बाद में जो मैंने आपको सपोर्ट डिस्कस किया था 55,231 से लेके 55,277। आप ये सपोर्ट्स वगैरह ना नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है। मार्केट आप देखोगे कि 10 में से 7 बार एग्जैक्टली आप डेली वीडियोस बैक टेस्ट भी देख सकते हो, मैंने डाली हुई है, यहीं से मूवमेंट करता है और घूम के जाता है। उसका हमें ये देखो क्लोजिंग कहाँ पे दी है इसने 55,693 से लेके 55,751 के अराउंड इसने क्लोजिंग दिया। अपर साइड में अगर देखा जाए तो अपर साइड में और मूवमेंट करता है तो 56,181 से लेके 56,231। अगर इससे भी थोड़ा सा अप साइड में अगर हमें मिलता है तो 56,669 वाले लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं डाउन साइड में देखे जाए तो डाउन साइड में सबसे पहला ये नीचे की तरफ और यहाँ से ब्रेक करता है तो सपोर्ट हमारे पास में रहेगा 55,239 से लेके 55,279। उसके बाद में नीचे की साइड में आते हैं थोड़ा सा 54,736 से लेके 54,816 वाला, ये हमारे पास में सपोर्ट रहता है। और फर्दर डाउन साइड में अगर जीडीपी के बाद में कुछ नेगेटिव होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 53,810 है। अगर ये भी बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो सबसे पहले आपको 5 मिनट के चार्ट के अंदर हायर हाइज बनने का वेट करना है। इस तरीके से जो रिसेंट हाई है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो ब्रेकआउट में, या फिर सेकंड हाई पे कर सकते हो। सेम आपको डाउन साइड के लिए भी करना है, डाउन साइड के लिए इस तरीके से आपको करना है और इस तरीके से आप फर्स्ट पे या सेकंड पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। ओके, तो एक बार जो मैं न्यूज़ेज़ वगैरह देखता हूँ ये मैं देखता हूँ tradingeconomic.com पे, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये यूनिवर्सल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑल ओवर द ग्लोबल न्यूज़ मिलेंगे। इम्पैक्ट में आपको जाना है, 3 स्टार सेलेक्ट करना है, ठीक है। 3 स्टार सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जैसे ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जेपी का डेटा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यूएस का जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर टू क्वार्टर आने वाली है। उसके बाद में इन्फ्लेशन रेट आने वाली है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ईयर टू ईयर आने वाली है 6.2, प्रीवियस थी 6.6 फोरकास्ट है, और अभी कितनी आएगी वो आज शाम को 4 बजे पता लग जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप मेरे जो एनालिसिस है इनसे मार्केट के अंदर कुछ काफ़ी अच्छा ट्रेड पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रहे होंगे डे टू डे ट्रेडिंग में आपके। तो आप अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ भी बेसिक जो आपकी इंक्वायरीज आप उनको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाईज देके आपके